हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ अ ग्रुप स्टडी। अब ग्रुप स्टडी क्या होती है, किस तरीके से ग्रुप स्टडी होती है। अब हर एक जितने भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, लाइक एग्ज़ाम की सक्सेस के बारे में, खुद को मोटिवेट करने के लिए किस तरीके से आपको स्टडी के लिए अपना टाइम फिक्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उन सब में एक चीज़ तो आई है। वो क्या है? आपका ग्रुप स्टडी। अब देखिए ग्रुप स्टडी में किन किन पॉइंट का ध्यान रखा जाता है वो आप ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। कम से कम 2 से 6 पीपल्स आपकी ग्रुप स्टडी में होने ही चाहिए। इसके कारण से क्या होगा, एक दूसरे लोग डाउट क्लियर करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहला है 1 आवर एट अ मैक्सिमम टाइम। 1 घंटा तो आपको ग्रुप स्टडी में पढ़ना ही है। उसके बाद 15 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम ले लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 1 घंटा आपको पढ़ना ही है। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो 1 घंटा आपको अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रखना है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान से समझनी है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप स्टडी के नाम पे फ़ोन लेके चले जाएंगे, वहाँ पे गेम खेलने लगेंगे। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको ग्रुप स्टडी जब करनी है तो कम से कम 1 घंटे का टाइम तो आपको बराबर पढ़ाई में देना ही है। उसमें क्या होगा कि अगर इसने फर्स्ट चैप्टर क्लियर, वो जो 1 घंटे पढ़ाई करेंगे ना, उसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर एक बच्चा अलग अलग चैप्टर के बारे में डिस्कस करे। नहीं, आप कोई भी एक चैप्टर उठाइए, 1 घंटा सारे बच्चे एक साथ उस चैप्टर को पढ़ेंगे। जो डाउट जिसको है वो वहाँ पे शेयर करेगा, और साथ ही साथ में आपने किस तरीके से पढ़ा है वो भी वहाँ पे बताएं, ठीक है। लाइक किसी भी बच्चे को किसी डायग्राम में डाउट है, किसी बच्चे को किसी स्पेलिंग में डाउट है, किसी बच्चे को किसी वर्ड में डाउट है, किसी टॉपिक पे डाउट है, तो एक बच्चा तो ऐसा होना ही चाहिए जो उसको समझा सके, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। उस एक बच्चे के समझाने की, उस एक बच्चे के डाउट के कारण से क्या होता है, सारे बच्चे उस डाउट को क्लियर कर लेते हैं एक की हेल्प से, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसा करिए कि हमेशा कोई भी एक चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, जो सारे के सारे बच्चे एक साथ एक ही चैप्टर पढ़ें। उसकी कोई भी डाउट हो, कोई भी लाइक कन्फ्यूजन वगैरह हो, तो वो सारे के सारे आपस में क्लियर कीजिए, और उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए। और उसके बीच में जो आप 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसमें भी कोशिश कीजिए कि आप लोग साथ में ही कोई एक्टिविटी करें, और उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है। थर्ड चीज़, लिसन, शेयर एंड बी रिस्पेक्टफुल। आपको हमेशा कोई सामने वाला इंसान कोई भी चीज़ समझा रहा है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनको आती है वो चीज़, लाइक कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी थ्योरम है, कोई भी कॉन्सेप्ट है। अगर एक 6 ग्रुप में से 4 बच्चों को वो चीज़ आती है लेकिन 2 बच्चों को नहीं आ रही, तो आप लोग प्लीज़ उसमें से एक बच्चा जो समझा रहा है उसको समझाने दीजिए, क्योंकि जो 2 बच्चे हैं उनको वो चीज़ समझनी है। तो 3 बच्चे शांति बनाए रखें, रिस्पेक्टफुल रहें। ये नहीं कि भाई हमें आता है तो चल आगे बढ़ते हैं, जिनको नहीं आता है वो अपना देख लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। आप भी उनके साथ हम्बल रहिए, रिस्पेक्टफुल रहिए। आप भी कोशिश कीजिए कि अगर वो अच्छे से नहीं समझा पा रहा है तो आप एक बार अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है उस तरीके से आप सामने वाले को समझा दीजिए, ठीक है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, ग्रुप में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें, बिना फालतू के टॉपिक्स पे कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि अगर हमको वो चीज़ आ रही है, फिर भी सामने वाला उस चीज़ को रिपीट करके किसी और 2 लोगों को समझा रहा है, तो आप लोग ये चीज़ याद रखें कि भाई हमारा भी टाइम आएगा, हमें भी कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो वो लोग सुनेंगे ना। तो जब हमें अपनी चीज़ क्लियर करने के लिए हमें लगता है कि हमें कोई समझा दे, तो ऐसे उनको भी लग रहा होगा ना कि उनको जो डाउट है वो कोई समझा दे। और जब कोई समझा रहा है तो आपको भले आता है, 2 मिनट सुन लेंगे तो आपको कोई लॉस तो नहीं है। तो इसलिए हमेशा हम्बल रहिए, रिस्पेक्टफुल रहिए, जो वो समझा रहा है उसको सुनिए, और अपनी नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करने में बिल्कुल भी मत शर्माइए। क्योंकि ये चीज़ याद रखिए कि आप जब कोई चीज़ समझते हैं, उसको जब आप किसी और को समझाते हैं, तो वो चीज़ जो है आपके लिए ही फ़ायदेमंद होती है, बिकॉज वो चीज़ आपका ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेता है, और उसके कारण से वो चीज़ आप कभी भी भूल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिए कि कभी भी अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए, सामने वाले इंसान को समझा के अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर कीजिए, ठीक है। फोर्थ है, ब्रिंग प्रिपेयर्ड नोट्स एंड कंपेयर मेन पॉइंट्स। आपको अपने जो नोट्स हैं, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, या फिर जो भी नोट्स अगर कोई सामने वाला समझा रहा है उसके नोट्स ज़्यादा क्लियर लग रहे हैं, ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो उसकी कॉपी से आप भी नोट आउट कर लीजिए, वो नोट्स आप भी कॉपी कर लीजिए। उसके बाद उससे समझ लीजिए, समझने के बाद उसके जो मेन पॉइंट है वो आपस में शेयर कीजिए कि भाई इसका क्या मीनिंग है, इसको किस तरीके से समझते हैं, इसको आपने किस तरीके से समझा, तो वो मुझे भी समझा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपस में शेयर कीजिए, मेन पॉइंट्स को समझिए। कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट है आपस में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हर एक ग्रुप में 2 से 1 बच्चा तो ऐसा होता ही है जो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, जो कि आपके ग्रुप में ऐड हुआ है। तो आप लोगों का ये मतलब होता है ना, फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल समझाना चाहिए, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। किसी को कोई ज्ञान देने से किसी का ज्ञान कम नहीं होता है।
आप सामने वाले के साथ रिस्पेक्टफुल रहेंगे तो उससे आपकी ही इमेज बन रही है, और दूसरी बात ये कि उससे आपके ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल है और सामने वाले के लिए भी। ओके, नेक्स्ट देखिए, शेयर नोट्स। आपको अपने नोट्स आपस में बिल्कुल शेयर करने हैं। आपने किस तरीके से लिखा है क्या पता सामने वाले को वो तरीका अच्छा लग जाए, और आपको कोई चीज़ का डाउट है क्या पता सामने वाले ने जिस तरीके से समझा वो आपको अच्छा लग जाए। इसलिए आपस में नोट्स शेयर किया करिए, आपस में डिस्कस किया करिए कि भाई तूने ये किस तरीके से समझा था, या तूने किस तरीके से सॉल्व किया है, मुझे भी बता, मुझे भी समझा। ठीक है, इसलिए आपस में नोट्स शेयर करें, आपस में अपने मेन पॉइंट वगैरह सब डिस्कस करते रहा करिए, किसी भी तरीके की हिचकिचाहट आपस में ना रखिए। 6 देखिए, डिस्कस योर डाउट्स। आपके जितने भी डाउट है, हर अब 6 लोग हैं, 6 लोगों के 6 डाउट होंगे, है ना। हर एक पर्सन के अलग अलग डाउट है। आप लोग जिसको जो डाउट क्लियर करने की चीज़ है, मतलब जिसको जो आंसर पता है वो उसको समझा दे। जिसको जो भी आंसर पता है वो सामने वाले को समझाता जाए, जिससे क्या है आपके जितने भी डाउट है वो धीरे धीरे क्लियर होते जाए और आप नो डाउट के साथ वापस आएँ। ग्रुप स्टडी से जब आप घर वापस आएंगे तो आप बिना किसी डाउट के साथ अपने घर आएँ। ठीक है, इसलिए डाउट्स को हमेशा ग्रुप में डिस्कस किया करिए। डाउट डिस्कस करने से ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। इसलिए अपने डाउट हमेशा क्लियर करिए। आपका दोस्त जब समझाता है ना आपको कोई चीज़, तो वो आपके लैंग्वेज में समझा रहा है, आपके पैटर्न में समझा रहा है, क्योंकि वो भी उतना ही पढ़ा है जितना आपकी मेंटेलिटी है। तो वो जब समझाएगा ना तो आपको बिल्कुल अपने फोकस के हिसाब से समझ में आएगा। बच्चे क्या होते हैं ना कि अपने बोलते हैं ना अपनी एज के लोगों से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर टीचर्स एंड ऑल, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। कई बच्चे ऐसे नहीं होते कि एक बार समझाया समझ गए, 2 बार समझाया कहीं ऐसे में समझ, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको 10 बार भी समझाओ ना तब भी उसको डाउट रह जाता है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसको 10 बार भी समझाओगे तो भी उसको डाउट है, बट वो बच्चे को अगर उसका फ्रेंड समझा देगा ना तो उसका डाउट क्लियर हो जाता है। तो ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि वो टीचर से समझना नहीं चाह रहा। उसके दिमाग में है कि यार एक अलग सी लैंग्वेज, एक सिंपल सी लैंग्वेज, एक ईजी सी लैंग्वेज में मुझे कोई समझा दे। सर तो ना बहुत कॉन्सेप्टली समझा रहे हैं, मैम तो बहुत कॉन्सेप्टली समझा रही है, नहीं बन रहा, नहीं आ रहा ये सब। ठीक है, बच्चे मेंटलिटी ये फिट कर लेते हैं। फिर वहीं पे जो अपना दोस्त है वो तो अपना ही है। पहली बात तो एक तो वो अपना दोस्त हो गया, तो मतलब अपनी ही पार्टी है। फिर दूसरी चीज़ क्या हो गई, उसकी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज मिलती जुलती है। जो चीज़ हमें अपने हिसाब से समझ में आती है वही चीज़ लैंग्वेज में वो हमें समझाने वाला है, वही सेम चीज़ वो अपनी लैंग्वेज में हमें समझाएगा, हमें बिल्कुल बन जाना है। इसीलिए अपने डाउट को हमेशा दूसरों को बताइए, जिसके कारण से सामने वाला आपको हेल्प कर सके। वो आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कर पाएगा, आपको भी उसकी लैंग्वेज से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपके डाउट क्लियर हो सकेंगे। ये 6 चीज़ें आपको अपनी ग्रुप स्टडी में हमेशा फॉलो करनी है। तो आपका ग्रुप स्टडी का जो टाइम आप देंगे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी एग्ज़ाम सक्सेस के लिए। ओके, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।